मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चाल दूरी और समय के प्रश्नों को हल किया था। तो चाल दूरी में हमारे रेल से संबंधित यानी ट्रेन वाले सवाल भी आते हैं। तो उन सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो उन सवालों को हल करने से पहले हम जानेंगे कि रेल संबंधी सवालों में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो हम उन अवधारणाओं को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रेल संबंधी प्रश्न यानी ट्रेन रिलेशन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो क्या हमें बातें याद रखनी पड़ेगी। तो वह बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई रेलगाड़ी अगर टेलीफोन के खंभे, पेड़, मनुष्य, पिलर या पोल इन सबको अगर पार करती है तो पार करने में अपनी लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करनी पड़ती है। यानी टेलीफोन के खंभे, पेड़, मनुष्य, पिलर और पोल की लंबाई को इग्नोर कर दिया जाता है। ये समझ सकते हैं आप, उनकी लंबाई नहीं जोड़ जाती, केवल जो ट्रेन होती है उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी सड़क, किसी नदी को पार करती है तो गाड़ी को अपनी लंबाई के साथ इनकी लंबाई को भी तय करना पड़ता है। अब आपको जो लिखा है वो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक चित्र से आपको समझा रही हूँ कि कैसे नहीं किया जाता है इसको, इनकी लंबाई को क्यों जोड़ा जाता है और इनकी लंबाइयों को क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है। अब ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पर कोई पिलर खड़ा है, ठीक है, पिलर है, पोल हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, मान लो पेड़ है, पिलर है, कोई भी। अब ये ट्रेन जब गुजरेगी यहाँ से, तो यहाँ से जा रही है तो यहाँ तक आ गई है पहले ट्रेन, तो इसने अपनी लंबाई की है। फिर यहाँ से गुजरने के बाद ट्रेन आगे निकल गई है, यानी हमारा जो पेड़ है यहाँ रह गया है और ट्रेन हमारी इसको पार कर चुकी है। ठीक है, हमारी ट्रेन इसको पार कर चुकी है। इसका मतलब है ट्रेन ने अपनी खुद की ही लंबाई की दूरी को तय किया है, न कि पेड़ को। तो इस पेड़ की जो लंबाई है, जितनी भी कोई 2 फुट 3 फुट है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि जो ट्रेन है उसको इस पेड़ को पार करने में जो समय लगेगा, इसका मतलब है कि जो ट्रेन है वो अपने खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है इस पेड़ को पार करने के लिए। तो यहाँ पर पेड़, पिलर, मनुष्य या पोल की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता, केवल वहां पर ट्रेन की लंबाई जोड़ी जाएगी। अब बात आती है कि रेलगाड़ी जब सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल, सड़क, नदी को पार करती है तो गाड़ी को अपनी लंबाई के साथ इनकी लंबाई को भी तय करना पड़ता है। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रैक है, जैसे मान लो ये हमारे प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म हमारे 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म हमारे 300 मीटर है और 200 मीटर की हमारी ट्रेन है। तो ट्रेन जब इसके ऊपर से निकल रही है, ट्रेन हमारी जब इसके ऊपर से निकलती है, तो ट्रेन जब यहाँ तक आएगी, तब यहाँ जाने के बाद में यहाँ तक आएगी, तब जाकर वो इसको पूरा पार कर पाएगी प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म प्लस हमारी ट्रेन जो 200 मीटर थी, ठीक है, 300 मीटर तो हमारा प्लेटफॉर्म था और 200 मीटर हमारी ट्रेन की जो लंबाई थी उसको भी इसको पार करना होगा, तब जाकर ये प्लेटफॉर्म को पूरा पार करेगी। इसलिए दोनों की लंबाइयों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे किया जाता है जब ट्रेन से संबंधित हमारे पास प्रश्न आते हैं। तो जब कोई रेलगाड़ी टेलीफोन के किसी खंबे को, किसी मनुष्य को, किसी आदमी को, किसी पिलर को, किसी पोल को अगर पार करती है, ट्रेन को खुद की लंबाई की जो जितनी लंबाई है उसको तय करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, किसी नदी को पार करके जा रही है, या नदी पे जो नदी बनी रहती है उस पे ब्रिज बनाता है उसको पार कर रही है, तो उसको अपनी लंबाई के साथ उनकी लंबाइयों को भी तय करना पड़ता है, तब जाकर वो उसको पार करेगी। यानी यहाँ प्लेटफॉर्म यहाँ तक का था, तो हमारी ट्रेन जब यहाँ तक निकलेगी तो ये लंबाई और खुद की लंबाई को भी उसने पार किया है। तो यहाँ पर जब दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है, तो ये आपको बात याद रखनी है।
अब इसके साथ साथ और भी हमारे प्रश्न आते हैं जिनमें हमें दो चालें दी होती है, तो वहां पर हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो क्या होती है सापेक्ष चाल, तो हम इसको जानते हैं। सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड किसे कहते हैं, तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा या विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चालों के संबंधों को आपेक्षिक चाल कहते हैं। अब कैसे चलती है एक ही दिशा में विपरीत दिशा में, तो आपेक्षिक चाल हम कैसे निकालेंगे, तो जब एक ही दिशा में दोनों गतिशील पिंड का मतलब है दो गाड़ियां हो सकती है, ठीक है, दो गाड़ियां, दो ट्रेन हो सकती है, दो आदमी भी हो सकते हैं, यानी गतिशील कोई भी गतिशील वस्तु हो सकती है। तो गतिशील पिंड हो तो आपेक्षिक चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। एक ही दिशा का मतलब है दोनों एक ही तरफ जानी चाहिए, जैसे दोनों ट्रेन है या फिर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक दिशा में दौड़ रहे हैं, या दो कारें एक ही दिशा में चल रही है, इधर से भी हो सकती है इधर से भी हो सकती है, ठीक है। तो उनकी जो आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो चालों का क्या करना पड़ेगा, हमें अंतर करना पड़ेगा, उसके अंतर के बराबर होती है। विपरीत दिशा से आ रही दो गतिशील पिंड की आपेक्षिक चाल उनकी चालों के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो दो बातें आपको याद रखनी होगी जब हम रेल संबंधी प्रश्न करेंगे। एक ही दिशा में, जैसे मान लो एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी भी इसी में जा रही है, मान लो इसकी स्पीड हमारे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, या तो इधर जा रही है या फिर दोनों इधर आ रही है, ठीक है। तब क्या होता है, हमारे इनकी चालों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यानी जब इनकी आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस 10 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा से जा रही हो, दो गतिशील पिंड हो सकते हैं, दो ट्रेन हो सकती है, दो कार हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गतिशील होनी चाहिए, उनकी चाल होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब। तो दोनों की चालें दे रखी यहाँ पर और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी आपेक्षिक चाल हम निकालेंगे तो चालों के अंतर के बराबर होती है। तो इनकी चाल 15 है, इसकी 10 है, तो 15 में से 10 गए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूसरी बात थी कि विपरीत दिशाओं से आ रही है। विपरीत दिशा का मतलब है कि एक गाड़ी या एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर जा रहा है, विपरीत दिशा हो गई, दोनों की क्या हो गई, विपरीत, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से जा रहा है, समान दिशा नहीं है, विपरीत दिशा, ठीक है। विपरीत दिशा से आ रही दो गतिशील पिंडों की आपेक्षिक चाल उनके चालों के योग के बराबर होती है। जैसे मान लो एक की 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इधर आ रहा है, और दूसरा मान लो दूसरी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रही है, ठीक है। तो जब आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो चालें हमारी जुड़ जाएगी, यानी 20 प्लस 30 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। दो बातें तो आपको ये याद रखनी जो पहले भी बताई थी, और दो ही बातें ये याद रखनी जब हम ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, तो वहां पर ये हमारे काम आने वाली। तो ये मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ताकि बाद में जब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की तो आप देख सको कि कैसे चालें जुड़ती है, कहाँ पर घटती है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो एक ही दिशा में जाएगी तो चालों का अंतर हो जाएगा, घटाना पड़ेगा, और विपरीत दिशाओं से गाड़ियां आ रही है, व्यक्ति है, कोई भी गतिशील पिंड है, तो उनके चालों का योग किया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। दोनों बातें अब आपको मैंने बता दी। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई का मतलब है दूरी, लंबाई का मतलब दूरी हो गई, ट्रेन कितनी लंबी है, यानी दूरी हमें पता लगाना है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि तीन ही बातें हम पढ़ रहे हैं, चाल, दूरी और समय। उसके अलावा चौथी चीज की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, चाल, दूरी और समय, ठीक है। रेलगाड़ी आ जाए तो वहां घबराने वाली बात नहीं, बात तो वही है। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब है वो दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। चाल, समय हमें पता है, इनके मात्रक क्या होते हैं ये भी हमें पता है, क्योंकि ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, वो आंकड़े हम देख लेते हैं। तो पहला हमें दे रखा है चाल, किसकी, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी चलेगी, खंबा थोड़ी चलेगा, तो रेलगाड़ी की चाल का मतलब है वो चाल।
तो यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल है हमारे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी चले, गाड़ी चले, व्यक्ति चले, कार चले, बस चले, कोई भी चले, हमें तो चाल दे रखी है। यहाँ आप देख लीजिए चाल, चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 सेकंड क्या दे रखा है हमें, समय, क्योंकि समय की इकाई क्या होती है, घंटे, मिनट या सेकंड, तो यहाँ पर हमें समय भी दे दिया। ठीक है, समय बराबर 10 सेकंड। ठीक है, अब चाल समय आ गया तो एक ही तो चीज बची हमारी, दूरी। दूरी का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी रेलगाड़ी किसी भी टेलीफोन के खंभे को, मनुष्य को, पिलर को, ठीक है, उनको जब पार करती है तो उसको अपनी खुद की लंबाई को ही पार करना होता है, यानी अपनी अपनी जो जितनी भी लंबाई उसकी, उसको तय करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, दूरी। दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई क्या है, दूरी है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे, चाल इंटू समय। तो उससे पहले हम इकाई देखते हैं। तो इकाई देखिए, हमारे जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है, जबकि हमारा समय किस में दे रखा है, सेकंड में। तो समान नहीं है, अलग अलग है, समान आ गया। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अब सेकंड को हम घंटे बढ़ लेंगे तो 3600 का भाग लगाएंगे, एक तो ये कर सकते हैं। तो हम समय और चाल दे रखी, तो फिर हम समय को ना बदल कर किसको बदलेंगे, चाल को। और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो कैसे बदला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, 5/18 और 18/5 आपको याद रखना है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो किससे गुणा करूं, मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किससे गुणा करूं। तो देखिए, पहले तो आपको ये दोनों बातें पता होना चाहिए कि 5/18 और 18/5 में से कौन बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा होता है हमारे 18/5 और छोटा होता है हमारे 5/18। अब हम छोटी की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से हम कहा जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल को बदलने जा रहे हैं। तो फिर छोटा कौन है, 5/18 है, तो फिर हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। तो ये दो बातें आपको याद रखनी, 5/18, 18/5। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, चाल को बदलना भी मैंने आपको बता दिया था। तो 18 18 पंजे 90, यानी 5×25, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई है हमारी चाल। तो हमारी चाल सेकंड में, और इसमें जो समय दे रखा है वो भी सेकंड में। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालें, तो लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुणा में समय, वही रहेगा सूत्र। दो लंबाई से आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ लंबाई आ गई तो हम कौन सा सूत्र लगाए। लंबाई का मतलब है, लंबाई को हम दूरी में तो नापते हैं, लंबाइयों को हम दूरी में नापते हैं। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी दूरी पूछ रहा है, यानी वो ट्रेन कितनी दूरी, मतलब कितनी लंबी है। तो लंबाई को हम दूरी में नाप, ठीक है, दूरी के लिए तो नापते, लंबाई को दूरी में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी निकालनी हमें, तो चाल इंटू समय, वही सूत्र लगेगा, बस तीन बातें ही हम पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चाल गुणा में समय, तो चाल हमारी क्या हो गई 25 और गुणा में समय हमारा 10। भाई जो लंबाई होती है उसको हम दूरी भी तो बोल सकते हैं, लंबाई को हम क्या बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर से स्कूल की दूरी हो गई या किसी शहर की दूरी हो गई, तो उसकी लंबाई तो होगी, उसको नापेंगे मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से तो नापेंगे। तो इसका मतलब ये लंबाई क्या है, इसकी दूरी है। ठीक है, तो 25 को 10 से गुणा किया तो 250 और मीटर। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या किलोमीटर आएगा मीटर आएगा। तो हमारी चाल जिसमें है, हमारी चाल किसमें, मीटर है, क्योंकि चाल किससे बनती है, दूरी और समय से बनती है। तो चाल में दूरी मीटर में है, तो हमारा भी आंसर मीटर में ही आएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 250 मीटर हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। आपको इकाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पीछे हमारे मात्रक क्या दे रखा है। अगर हमारे मात्रक समान नहीं है तो हमें समान करना होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि चाल के मात्रक के अनुसार ही समय और दूरी होती है, और समय और दूरी के मात्रक से हमारी क्या बनती है, चाल बनती है। तो यहाँ समय का मात्रक सेकंड था, लेकिन हमारे चाल में क्या था, समय घंटे में था। तो हमें फिर समय को न बदलकर हमने चाल को बदल लिया, तो चाल में भी समय सेकंड में है और यहाँ पर भी हमारा समय सेकंड में है। तो हमने जो दूरी निकाली यानी लंबाई निकाली है तो वो मीटर में आएगी, क्योंकि हमारी चाल भी मीटर में थी। तो हमारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है यानी दूरी है वो क्या हो जाएगी, 250 मीटर। अगला सवाल है हमारा,
प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में एक पेड़ को पार कर जाएगी, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई का मतलब भी बताया था मैंने, लंबाई मतलब कितनी लंबी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी दूरी कहेंगे। लंबाई का मतलब उसको दूरी मानेंगे, ठीक है, कि दूरी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई में दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई। आप कंफ्यूज मत हो, लंबाई का मतलब यहाँ दूरी मान के चलो, आपकी दूरी दे रखी है, सीधी सी बात है। और समय और चाल तो मैं दे रखी होगी, बस ये कंफ्यूज होगा क्या लंबाई दे रखी है, हमें दूरी तो दे नहीं रखी, तो लंबाई को क्या मान लो आप, दूरी दे रखी है, ठीक है। और दूरी को मीटर या किलोमीटर में नापते, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारी, 450 मीटर, ठीक है। और हमें गाड़ी की चाल दे रखी है, यानी रेलगाड़ी की चाल हमें क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या दे रखी है हमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, समय। लंबाई का मतलब दूरी दे दी, चाल दे दी, तो क्या पूछा हमारे, क्या बच गया हमारे, समय। और समय में निकालना है कि एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो जब पेड़ को, पिलर को, मनुष्य को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो उनकी लंबाई तो जोड़ते भी नहीं है, ठीक है। यानी रेलगाड़ी को खुद की जो लंबाई है उसको तय करना पड़ता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाई। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यही होता है समय का सूत्र। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब क्या हुआ, लंबाई भी आपको बताया, लंबाई का मतलब दूरी मान के चलो आप, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में चाल। और चाल के आगे भी लिख दो रेलगाड़ी की लंबाई, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ी तो चलेगी, चाल तो रेलगाड़ी की दे रखी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, यानी ये क्या हो गई, दूरी बटा में चाल। अगर सीधा सीधा देखिए तो क्या हो गई, दूरी बटा में चाल। रेलगाड़ी की लंबाई दूरी, रेलगाड़ी की चाल का मतलब चाल, ठीक है। तो हमारे पास दूरी कितनी है, 450 मीटर बटा में, अब देखो पहले इकाई देख लेते हैं, ये मीटर है और ये हमारे किलोमीटर में, चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में है, और हमारी जो दूरी दे रखी है, यानी लंबाई दे रखी है वो मीटर में है, ठीक है। तो फिर हम मीटर को किलोमीटर ना बनाकर हम किसको करेंगे, चाल को बदल लेंगे। चाल को भी हम क्या बना लेंगे, मीटर में बढ़ा लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी हमारी चाल। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 18 कम 18, 18 तिया 54, तो तीनों पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल होगी। यानी हमारी चाल में जो दूरी है वो मीटर में दे रखी, यहाँ पर मीटर। तो हमारा जो समय आएगा वो किसमें आएगा, सेकंड में, क्योंकि चाल में समय क्या आ गया है, सेकंड। तो यहाँ दूरी 450 हो गई और चाल कितनी हो गई हमारी, 15, ठीक है। काट लेंगे, 15 कम 15, 15 × 45, 0 यानी 30। अब घंटे आएंगे, मिनट आएंगे, सेकंड आएंगे, तो चाल में जो मात्रक दे रखा है वही हमारे समय में आएगा। तो चाल में जो समय है वो सेकंड में है, तो हमारा भी समय किसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। यानी वो रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो जा रही है वो एक पेड़ को 30 सेकंड में पार कर लेगी। तो इस तरीके से हमें समझना होता है। तो ज्यादातर हम चाल को बदल लेते हैं कि हमारी लंबाई किसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अगर समान है तब तो बदलने की जरूरत नहीं है, समान नहीं है तो फिर हम चाल को बदल लेते हैं। कभी हम समय को बदल लेते हैं तो कभी हम दूरी को भी बदल लेते हैं। ये तो आप पर्सन के अकॉर्डिंग बदलोगे, किसमें, आपके जब ऑप्शन आएंगे सवाल में तो आपसे वहां से पता चल जाएगा कि समय किसमें दे रखा है। उसी तरीके से देखकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें चाल को बदलना होगा या हमें दूरी या लंबाई को बदलना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो अगला प्रश्न है हमारा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, लंबाई का मतलब दूरी 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 1/6 मिनट में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ब्रैकेट में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है प्रश्न में आंकड़ा हम लिख लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 200 मीटर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, 1/6 मिनट, मिनट का मतलब समय, समय दे रखा है 1/6 मिनट। और हमें गाड़ी की चाल पूछी है, यानी रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी गई है, यानी दूरी हमें दे रखा है, समय दे रखा है, तो चाल हमारी बच जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी गई है, तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में।
ठीक है। तो हमारी जो दूरी है वो मीटर में है और समय मिनट में है, तो चाल तो अभी मीटर प्रति मिनट बनेगी। हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। तो यहाँ दूरी तो हमारी मीटर में है, लेकिन समय मिनट है, तो हम समय को बदल लेंगे, तो फिर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और मीटर प्रति सेकंड की चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। ठीक है। तो 1/6 गुणा में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि मिनट को क्या बना लेंगे, सेकंड बना लेंगे। तो 6 से 6 ढाई 60, यानी 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है। अब दूरी हमारी मीटर में है, समय सेकंड में, तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में है, जबकि हमें चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, क्योंकि 18/5 बड़े होते हैं, तो बड़ी में जाने के लिए बड़े से गुणा करेंगे और छोटी इकाई में जाने के लिए छोटे से गुणा करेंगे। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी का मतलब लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बटा में समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी कितनी है, 200 मीटर, बटा में समय कितना है, 10। अब चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो डायरेक्ट गुणा, या फिर पहले निकाल लो फिर बाद में बदल सकते हो। तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 0 से 1 0, तो क्या आ गया हमारा आंसर 20। तो हमारी चाल क्या बनेगी, दूरी और समय के अनुसार बनेगी। दूरी मीटर है और समय सेकंड में, तुम्हारी चाल बन गई मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गई, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। लेकिन हमें चाल पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 से 4 बार 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो यहाँ 200 बटा में जो 10 लिखे थे हमने, दूरी बटा में समय लिखा था, वहां पर भी आप गुणा कर सकते हो डायरेक्ट। 200 बटा में 10 और गुणा में 18/5 भी आप कर सकते हो। 1 0 से 1 0, 5 से 4 बार 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप पहले निकाल लो, चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आए और फिर उसके बाद में हम उसको बदल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। पहले बना लो चाल को, मीटर प्रति सेकंड में आ रही है तो मीटर प्रति सेकंड रहने दो, उसके बाद चेंज कर लो, या फिर चेंज करने के लिए वहीं पर ही आप 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि आप प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो मैडम ने कहा था कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, सुरंग को पार करने में, पुल को पार करने में तो पुल की लंबाई भी जोड़ जाएगी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है। खड़े व्यक्ति को पार कर रही, तो व्यक्ति, वृक्ष, पेड़, पिलर, खंबा, ठीक है, इनको पार करने में गाड़ी को अपनी खुद की लंबाई को ही तय करना पड़ता है। उसकी कितनी लंबाई उसको ही तय करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म शब्द आते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है गाड़ी 1/6 मिनट में। ठीक है। तो यानी दूरी दे रखी थी, लंबाई का मतलब दूरी दे रखी है, समय दे रखा है। अब हमें इकाई कैसे बदलना है, ये तो आपको मैं चाल में बता दिया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो उसके अनुसार आपको समय बदलना है या दूरी बदलना है, ये तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसको हम बदलेंगे। तो मैं यहाँ बदला, तो हमारा आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न करते हैं। हमारा एक रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 1 मिनट में 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ बात आ रही है गाड़ी द्वारा किसी पुल को पार करने, तो यहाँ पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई भी जोड़ी जाएगी। ठीक है। जब गाड़ी किसी पुल को, किसी ब्रिज को, किसी नदी को, किसी सुरंग को पार करती है, तो दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या दे रखा है हमें, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसके बाद दे रखा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में पार करती है, यानी 1 मिनट में दे रखा है समय। समय बराबर है 1 मिनट और 500 मीटर लंबे पुल, यानी पुल की लंबाई दे रखी है, पुल की लंबाई बराबर है 500 मीटर। तो हमें पूछा है गाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगी, हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अब इकाइयां देख लेते हैं। तो समय हमारा मिनट में है और चाल में घंटा है। ठीक है। पुल की लंबाई मीटर में है और चाल में जो दूरी है वो किलोमीटर में है। ठीक है। तो इकाइयां हमारी समान नहीं है,
तो फिर हम चाल को बदल लेंगे, और चाल को बदल लेंगे तो चाल मीटर प्रति सेकंड में हम बना लेंगे, क्योंकि हमारी चाल किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ समय मिनट है, तुम समय को भी हम सेकंड बना लेंगे, और लंबाई हमारी मीटर में है, तो ये चाल के अनुसार हो जाएगी चाल बदलते। तो चाल को या तो फिर दोनों को बदलना पड़ेगा, मिनट को घंटे बनाने पड़ेंगे, इसको किलोमीटर बनाने पड़ेंगे, तो हम चाल को ही बदल लेंगे। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 6×18 6×8 48, ठीक है। 8×5 40, 40/3 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो गई है, ठीक है। समय मिनट था तो उसको सेकंड बनाए तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो समय हो गया हमारा 60 सेकंड, चाल आ गई हमारे मीटर प्रति सेकंड, यानी सब चाल में जो समय था सेकंड है, और हमारा समय भी सेकंड हो गया। चाल में दूरी मीटर में है, और हमारी भी पुल की लंबाई मीटर में दे रखी। तो अब इकाई हमारी समान हो गई है। अब हम गाड़ी की जो लंबाई वो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर समय का सूत्र लगाकर निकालेंगे। तो समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा में चाल। और चाल किसकी है, रेलगाड़ी चल रही, पुल थोड़ी चलेगा। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। ये सूत्र हम लगा देंगे, ठीक है। रेलगाड़ी देखो जब पुल को इनको पार करती तो दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाती है। समय का सूत्र क्या होता है, सीधी सीधी बात है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब दोनों की लंबाइयां जुड़ गई, दूरी हो गई, और चाल आई गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आप तीन ही बातें पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी आ जाए तो कोई कंफ्यूज वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो समय कितना है, कितने समय में पार कर रही है, 60 सेकंड में। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, नहीं दे रखी, इसलिए हम x मानेंगे, ठीक है। प्लस पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 मीटर, बटा में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40/3, 40/3। अब ये हमारे 40/3 भाग में, तो इधर जाते हैं हमारे 40/3 हमारी चाल जो भाग में थी, तो जब इसका हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में चली जाएगी। तो हमारे क्या होगा, इधर आगे आपको मैं बता रही हूँ, इधर तो क्या हो जाएगा, 60 गुणा में 40/3 बराबर ये रह जाएगा x + 500, ठीक है। तो 3 से हमारे कट रहे हैं 20 बार, 20 को 40 से गुणा किया तो 800, 800 बराबर x + 500। तो x का मान हमें निकालना है, तो 500 प्लस में, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 800 में से 500 गए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 300। 800 में से 500 गए तो 300 बराबर x, यानी हमारे जो गाड़ी की लंबाई हमने x मानी थी वो आ जाएगी 300, और वो भी किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि चाल भी हमारी मीटर में है ना। तो यहाँ पर ये जो लंबाई आई है वो भी मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ गाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे, 300 मीटर। गाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी। तो ये सूत्र लगा के हमें काम करना है। समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, यानी आप पुल हो, ब्रिज हो, सुरंग हो, नदी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर अपन यहाँ प्लस में उसकी लंबाई जोड़ेंगे और बटा में रेलगाड़ी की चाल करेंगे, यानी सीधा सूत्र है समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरियों में दोनों की दूरियां जोड़ी जाएगी, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो रेलगाड़ी की जो समय, कितना समय पार करी थी, 1 मिनट, तो हमने समय को बदल लिया था 60 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई में नहीं दे रखी तो हमने x माना, प्लस पुल की लंबाई 500 थी, बटा में रेलगाड़ी की चाल हमारी 40/3 थी, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ आगे हमारे 800 और यहाँ x + 500, x का हमें मान निकालना है, तो 500, 800 में से 500 घट जाएंगे तो 300 हमारे आ जाएंगे, यानी 300 मीटर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी हमें क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 300 मीटर, और यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल भी हमें दे रखी है। रेलगाड़ी की चाल बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों दे दिए हमें। और हमें बताया है प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हमें दे दी, तो हम लिख देंगे प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी, यानी समय हमसे पूछा है। ठीक है, यानी लंबाई का मतलब दूरी दे रखी है और चाल भी दे, तो बचा समय। अब देखिए, अब इकाई को हम देख लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में, लेकिन जो हमारी चाल है उसमें जो दूरी है वो किलोमीटर में है, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो फिर हम दूरी को ना बदलकर किसको बदलेंगे, हम चाल को बदलेंगे, यानी लंबाइयों को ना बदलकर हम किसको बदलेंगे, चाल को ही बदल लेंगे। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो चारों पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चाल, हमारी चाल में जो दूरी है मीटर है और हमारी लंबाई भी मीटर में, तो इकाई हमारी समान हो गई है। अब हमें समय निकालना है, तो समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा में चाल। समय का सूत्र ये होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब है यहाँ जब प्लेटफॉर्म को पार करी तो दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में चाल। चाल मतलब रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म तो चलेगा ही नहीं, चल रही कौन है, गाड़ी है, तो उसकी आएगी चाल यहाँ पर। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हमारी 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी 200 और बटा में चाल है हमारी 20। तो 300 में 200 जोड़ेंगे तो 500 बटा में 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी 25 बार कट गया। अब ये समय लिखना है हमें, तो इसका मात्रक लिखेंगे तो घंटा आएगा, मिनट आएगा या सेकंड आएगा। तो किसको देखना पड़ेगा हमें, चाल को। तो चाल हमारी किसमें थी, मीटर प्रति सेकंड में थी, यानी चाल में जो समय सेकंड में था, तो यहाँ पर भी इकाई हमारी सेकंड में ही आएगी। तो वो गाड़ी उस 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाएगी। तो बहुत ही सीधे प्रश्न है। 3 बातें हैं, चाल, दूरी और समय। ठीक है, चाल वैसी आएगी, दूरी जैसे हम प्रश्न किए थे वैसी, समय वैसा ही आएगा। अब दूरी की बात आती है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की, पुल की, ब्रिज की लंबाई है, उसको आप दूरी मान के चलो बस, और कुछ नहीं करना। सही है, सेम वही है। और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी थी, कि रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म पार करना हो, पुल पार करना हो, ब्रिज पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उनकी लंबाइयों को भी जोड़ दिया जाता है। सीधी सी बात है। और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अगर किसी पेड़ को पार कर रही है, वृक्ष को पार कर रही है, किसी पिलर को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, तो उनकी लंबाई तो जोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, बस सूत्र वही लगेगा जो हमने चाल, दूरी, समय में लगाया था। या नाम बस रेलगाड़ी का आ जाएगा, सीधी सी बात है, या रेलगाड़ी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और सब वैसा का वैसा ही होगा, बस वही इकाई हमें देखनी है, किसको हमें बदलना है, ये पर्सन से हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आज के बाद आपको रेल संबंधी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ढंग से इसको समझोगे तो सारी चीजें आपको एक साथ कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो अगला प्रश्न करते हैं हम। हमारा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूसरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 2 चालें दे रखी, दोनों गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की लंबाई दे रखी, दोनों की चालें दे रखी है। अब वो एक दूसरे विपरीत दिशा में आ रही है, यानी एक गाड़ी इधर से आ रही है तो एक गाड़ी इधर से जा रही है, यानी दोनों की क्या हो रही है, दिशाएं विपरीत हो रही है। तो कितना समय वो लगाएगी, तो जब भी ऐसे विपरीत दिशा, दो गतिशील पिंडों की जब विपरीत दिशा में दे रखी होती है तो हम आपेक्षिक चाल निकालते हैं, तो हमारे चालों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। और जब समान दिशा में होते हैं हमारे गतिशील पिंड, तब चालों का क्या हो जाता है, अंतर के बराबर होती है, उसकी चाल क्या हो जाती है, आपेक्षिक चाल उनके अंतर के बराबर। तो यहाँ विपरीत दिशा है तो चालें क्या हो जाएगी, हमारी जुड़ जाएगी, चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 300 मीटर।
ठीक है। उसके बाद उसकी चाल भी दे रखी है, तो चाल बराबर है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दे रखी दूसरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 200 मीटर। ठीक है। और उसकी चाल भी हमें दे रखी है, चाल बराबर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, विपरीत दिशा से आ रही है। ठीक है। तो गतिशील पिंड दे रखे हैं, विपरीत दिशा से आ रही है, तो हम क्या निकालेंगे, आपेक्षिक चाल। क्या निकालनी पड़ेगी हमें, आपेक्षिक चाल निकालनी पड़ेगी। तो आपेक्षिक चाल हो जाएगी हमारी 35 प्लस 25, 35 प्लस 25 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब हमारी आपेक्षिक चाल हो गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हम हल करते हैं, समय निकालते हैं, तो उससे पहले इकाइयां हम देखते हैं। तो हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाइयां हैं वो मीटर में है और हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो फिर हम लंबाई को न बदलकर चाल को बदल लेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 6 से 6 × 18 और 6 से 6 × 60, तो 10 पंजे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इकाई को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस प्रश्नावली में। तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड हमारी आपेक्षिक चाल हो जाएगी। अब हमें निकालना है समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटा में आपेक्षिक चाल। ठीक है। तो समय निकालना है हमें। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमारी 300 मीटर प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमारी 200 मीटर बटा में हमारी आपेक्षिक चाल आ गई है 50/3। तो जोड़ेंगे तो 300 और 200 500 और 50/3 हमारे नीचे हैं। तो जब इसका ऊपर लेके आएंगे तो इसका बटा की जब भिन्न ऊपर आती है तो वो उल्टी हो जाती है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/50। ठीक है। अब काट लेंगे, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 5 से एक बार, 5 से 10 बार, 10 तिया 30 और 30 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ियां 30 सेकेंड का समय लगाएगी। बहुत ही आसानी से सवाल पढ़ना है। सवाल में क्या आंकड़े दे रखे, पहले उन आंकड़ों को आपको लिखना है, फिर देखना है कि किसको में बदलना होगा, उसको बदलकर चालें हमारी क्या दे रखी है, हमारी दिशा विपरीत है या समान दिशा से आ रही है या एक ही दिशा से आ रही है, उसके अनुसार हमारी चालें जुड़ेगी या घटेगी, ये चीज भी हमें देखनी है। उसके बाद हमें सवाल को हल करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेकंड। तो अगला प्रश्न है हमारा 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो कितने सेकंड बाद रेलगाड़ी उस आदमी को पार करेगी। यानी हमें समय भी बता दिया कि समय सेकंड में ही हमारा आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर रेलगाड़ी किसको पार करेगी, व्यक्ति को। तो मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो उसकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई हमारी रहेगी। ठीक है। और ये समान दिशा में है, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है या रफ्तार से चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दौड़ लगा रहा है व्यक्ति। ठीक है। तो समान दिशा हो गई। तो आपेक्षिक चाल हम निकालेंगे तो चालों का क्या करना पड़ेगा, हमारा अंतर करना पड़ेगा, यानी आपेक्षिक चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो हमें दे रखी है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 135 मीटर और चाल दे रखी है हमें रेलगाड़ी की 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और आदमी जो दौड़ रहा है उसकी चाल हमें दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आपेक्षिक चाल निकालेंगे। आपेक्षिक चाल, तो हमारे चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी 62 माइनस 8, और दोनों ही चालें हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 62 में से 8 गए तो हमारे बच गए 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी अपेक्षित चाल हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। और समय भी हमारा किस में आएगा, सेकंड भाग। सेकंड यहाँ पर देख कह दिया, इसका मतलब समय सेकंड में आएगा। तो देखिए हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में है और समय हमें सेकंड में पूछा है, लेकिन हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर हम चाल को बदल लेंगे, यानी चाल को भी हम लंबाई और समय के अनुसार बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाने के लिए 5/18 से गुणा करते। तो 18 कम 18, 18 तिया 54, तो तीनों पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो गई। अपेक्षित चाल हमने बदल ली है, ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में बना लिया है। अब हमें समय निकालना है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा में 4। तो दूरी का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 135 मीटर बटा में चाल है हमारी 15। तो हमारे 5 से काट लेते हैं या 15 से काट लो, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 बच गए, 5 7 35, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 15 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 15 नाम का 135। तो हमारे 9 सेकंड क्या आएगा, समय 9 सेकंड। अगर ऐसे भी नहीं पता कि समय किस में आएगा तो चाल में जो समय वो सेकंड में है, तो हमारा आंसर भी समय का मात्रा क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा। तो 9 सेकंड में वो जो रेलगाड़ी थी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी उसके सामने से आ रही है। इसका मतलब हम समझ गए कि दिशाएं विपरीत हो रही है, ठीक है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और इस रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और दोनों की चालें भी हमें दे रखी है। तो कहा गया है कि दूसरी रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको जो ये पहली गाड़ी है वो कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति को पार करने के लिए कहा गया है। तो जब व्यक्ति को पार करना है तो हम दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है उसको जोड़ेंगे नहीं, यानी वो नहीं जुड़े, क्योंकि रेलगाड़ी को हमें पार नहीं करना, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करना है। तो सवाल की भाषा समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर व्यक्ति को पार किया जाता है तब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को पार करना है। तो यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है क्या दे रखी है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 300 मीटर। उसके बाद उसकी चाल दे रखी है हमें, तो चाल बराबर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी सामने से आ रही है 100 मीटर लंबी। तो इसको तो हमें जोड़ना ही नहीं है क्योंकि हमें बैठे व्यक्ति को पार करना है। तो लंबाई दे रखी, तो आप कंफ्यूज मत हो कि रेलगाड़ी की लंबाई दे दी तो दोनों को जोड़कर कर दे, तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो उसकी चाल क्या दे रखी, दूसरी रेलगाड़ी की 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और उसको पार करना है उसमें बैठे व्यक्ति को, दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी हमें निकालना है। तो यहाँ उससे पहले हम क्या निकालेंगे, आपेक्षिक चाल निकाल लेंगे। तो आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो चालों का हमारा योग हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही है, एक सामने से आ रही है एक उसके सामने से जा रही है, ठीक है। तो आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो 40 + 32 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
अब हमारी जो दूरी है यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर हम चाल को मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 18 से 18 चौक 72, चारों पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो जाएगी। अब हमें निकालना है समय। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा रेलगाड़ी की लंबाई, और यहाँ पर हम लिख देंगे पहली रेलगाड़ी, क्योंकि पहली रेलगाड़ी पार कर ली है ना, तो फिर उसको अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हम यहाँ पर लेंगे। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई बटा में आपेक्षिक चाल, बटा में आपेक्षिक चाल। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमारी 300 बटा में आपेक्षिक चाल है हमारी 20। तो 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, 2 से कट गए हमारे 15 बार, यानी 15। अब क्या आएगा आंसर समय का? मिनट में आएगा, घंटे में या सेकंड में? तो चाल में समय सेकंड था, तो हमारा भी आंसर सेकंड में ही आएगा। यानी वो पहली जो रेलगाड़ी थी वो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। तो इस तरीके से भाषा भी हमें जब समझनी होती है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न इसमें डाला था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दे रही थी तो हम दोनों को जोड़ ले क्या। तो नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी को पार नहीं करवाना है, हमें रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करना है। तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे को, वृक्ष को, पिलर को पार करती है तो उसकी जो लंबाई इग्नोर कर दी जाती है, यानी वो नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ रेलगाड़ी को नहीं पार करना था, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी। तो हमारी पहली रेलगाड़ी की जो पार करेगी उसकी लंबाई यहाँ पर रखी जाएगी, यानी दूरी के रूप में पहली गाड़ी की लंबाई रखी जाएगी। और आपेक्षिक चाल तो हम निकालेंगे, तो यहाँ गाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही है तो चालों का योग हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेकेंड। तो रेल संबंधी प्रश्नों को आज हमने हल किया है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे तो एक नया आपके लिए बेहतरीन इनकी जो प्रश्न है वो आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।